नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ बिजनेस या लीडरशिप नहीं बल्कि जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इस किताब का नाम है स्टार्ट विथ व्हाई और इसके लेखक हैं साइमन सिनेक। यह किताब हमें सिखाती है कि जो लोग दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं, जो लोग लोगों को इंस्पायर करते हैं, वे हमेशा एक ही जगह से शुरुआत करते हैं और वो जगह है व्हाई यानी क्यों। तो चलिए इस किताब के गहरे संदेश को एक मीठी और सरल आवाज में विस्तार से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूं। साइमन सिनेक कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग और कंपनियां हमेशा व्हाई से शुरुआत करते हैं। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बनाता, वो एक सोच बेचता है। थिंक डिफरेंट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने लोगों को एक उद्देश्य दिया, एक सपना। जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो लोग आपके काम से नहीं, आपकी सोच से जुड़ते हैं। इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया गया है, गोल्डन सर्कल। इसमें 3 हिस्से होते हैं। व्हाई, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। हाउ, आप उसे कैसे करते हैं। व्हाट, आप क्या करते हैं। ज्यादातर लोग व्हाट से शुरू करते हैं, लेकिन जो लोग इंस्पायर करते हैं वे WHI से शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सामान्य व्यक्ति कहेगा मैं एक शिक्षक हूं, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन एक इंस्पायर्ड व्यक्ति कहेगा मैं बच्चों की जिंदगी बदलना चाहता हूं, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। देखा आपने, जब WHI सामने आता है तो काम सिर्फ काम नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है। साइमन सिनेक कहते हैं लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, वे उस सोच को खरीदते हैं जिसके लिए आप खड़े हैं। अगर आपका दवाई सच्चा और स्पष्ट है तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगते हैं। जैसे कोई डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता है और कोई डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए काम करता है। दोनों का व्हाट एक जैसा है, लेकिन उनका दवाई अलग है और लोग हमेशा उस इंसान पर भरोसा करते हैं जिसका WHI सच्चा हो। एक सच्चा लीडर वो नहीं होता जो लोगों को आदेश दे, एक सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करे। जब कोई लीडर अपने WHI को साफ साफ बताता है तो लोग उसके लिए काम नहीं करते, उसके साथ काम करते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि महान लीडर डर से नहीं, विश्वास से लोगों को जोड़ते हैं। वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और दिल से अपना बेस्ट देते हैं। अब सवाल आता है, हम अपना WHI कैसे ढूंढें। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलती है, मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं, अगर पैसे की चिंता ना हो तो मैं क्या करूंगा। जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो धीरे धीरे आपका WHI साफ होने लगता है, और जब WHI साफ हो जाता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, कभी हार मिलेगी, कभी लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपका WHI मजबूत है तो आप कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि तब आप सिर्फ पैसे या सफलता के लिए काम नहीं कर रहे होते, आप अपने मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, और मकसद से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। तो दोस्तों, स्टार्ट विद व्हाई सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक रास्ता है, एक दिशा है। जब आप अपने WHI को पहचान लेते हैं तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है, आपका हर कदम मीनिंगफुल बन जाता है और आप सिर्फ जीते नहीं, एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। इसलिए आज से कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से पूछिए मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब WHI साफ होता है तो हाउ और व्हाट अपने आप सही हो जाते हैं। क्या आप सच में जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एप्पल का रहस्य, लोग एप्पल को इतना क्यों पसंद करते हैं। सोचिए, दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बनाती हैं, लेकिन फिर भी एप्पल के लिए लोगों का प्यार कुछ अलग ही है। लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं।
जबकि बाकी कंपनियां भी उतने ही अच्छे फीचर्स देती हैं। तो ऐसा क्या है जो एप्पल को अलग बनाता है? साइमन सिनेक कहते हैं, एप्पल का फर्क उनके प्रोडक्ट्स में नहीं है, उनके सोचने के तरीके में है। सामान्य कंपनियां कैसे सोचती हैं? ज्यादातर कंपनियां अपने बारे में ऐसे बताती हैं, हम कंप्यूटर बनाते हैं, व्हाट, वो अच्छे क्वालिटी के हैं, HRW। क्या आप खरीदना चाहेंगे? यह एक सामान्य तरीका है और हम सब भी अपने जीवन में यही करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं दुकान चलाता हूं। हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज गायब रहती है, why, यानी क्यों। एप्पल का सोचने का तरीका उल्टा लेकिन असरदार। एप्पल अपनी बात ऐसे कहता है, हम हर चीज को अलग तरीके से सोचने में विश्वास रखते हैं। Why? हम सुंदर और आसान प्रोडक्ट बनाते हैं, HRW, और हम कंप्यूटर और फोन बनाते हैं, WAT। देखा आपने फर्क? बाकी कंपनियां WAT से शुरू करती हैं, लेकिन एप्पल Y से शुरू करता है। और यही कारण है कि लोग एप्पल से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं, भावना खरीदते हैं। लोग वो नहीं खरीदते जो आप बनाते हैं, वे वो खरीदते हैं जिसके लिए आप खड़े हैं। जब कोई कंपनी या इंसान अपने WHI से काम करता है तो वो लोगों के दिल को छू लेता है, क्योंकि इंसान फैसले दिमाग से कम दिल से ज्यादा लेता है। हम किसी चीज को खरीदने से पहले लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन उसे खरीदने का असली कारण होता है भावना, वाई का असर हमारे जीवन पर। साइमन सिनेक ये समझाना चाहते हैं कि वाई सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर आप जानते हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। अगर आप जानते हैं कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं तो थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर WHI साफ नहीं है तो हर काम भारी लगने लगता है। जब WHI नहीं होता, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो करते हैं लेकिन संतुष्टि महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ व्हाट और हाउ पर ध्यान देते हैं। नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्यों? आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों? जब WHI नहीं होता तो इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। महान लीडर WHI से शुरुआत करते हैं। वे हमेशा WHI से शुरुआत करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लोगों को बताया, मेरा एक सपना है। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं एक प्लान लेकर आया हूं। उन्होंने अपने WHI को लोगों के सामने रखा और लोग खुद ब खुद उनके साथ जुड़ गए। भरोसा पैदा करता है। जब कोई इंसान अपने WHI को सच्चाई से बताता है तो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि WHI हमारे दिल से जुड़ा होता है। व्हाट और हाउ तो कोई भी बता सकता है, लेकिन WHI वो चीज है जो हमें खास बनाती है। अगर आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, अगर आप अपने काम में सच्ची खुशी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो हमेशा शुरुआत व्हाट से नहीं, वाई से करें। अपने आप से पूछिए, मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? मेरा असली मकसद क्या है? मैं दुनिया में क्या बदलना चाहता हूं? जब इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई दिशा आ जाती है। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब मेहनत के पीछे एक सच्चा कारण हो। जब आपका WHI मजबूत होता है तो लोग आपसे जुड़ते हैं, आप खुद से जुड़ते हैं और आपका हर कदम मायने रखने लगता है। इसलिए आज से कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या सिर्फ पैसे, इनाम और डर के सहारे लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है? और अगर हां, तो क्या यह तरीका हमेशा काम करता है? गाजर और छड़ी का मतलब क्या है? यह एक पुराना तरीका है जिससे लोगों को काम करवाया जाता है। गाजर का मतलब है इनाम, बोनस, पैसा, प्रमोशन। छड़ी का मतलब है
डर, दबाव, सजा, नौकरी खोने का डर। यानी अगर तुम अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। आज की दुनिया में ज्यादातर कंपनियां और लोग इसी तरीके से काम करते हैं। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन कब तक? साइमन सिनेक कहते हैं, हाँ, ये तरीका कुछ समय के लिए काम करता है। अगर आप किसी को पैसे का लालच देते हैं तो वह थोड़ी देर के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। अगर आप किसी को डराते हैं तो वह मजबूरी में काम करेगा। लेकिन समस्या यह है कि यह तरीका दिल से काम नहीं करवाता, यह सिर्फ मजबूरी में काम करवाता है। प्रेरणा दो तरह की होती है। बाहरी प्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन, पैसा, इनाम, प्रमोशन। डर, अंदर की प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, मकसद, जुनून। वाई, गाजर और छड़ी वाला तरीका सिर्फ बाहरी प्रेरणा देता है, लेकिन WHI अंदर से प्रेरणा देता है। और जो प्रेरणा दिल से आती है वही सबसे लंबे समय तक चलती है। जब इंसान सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, मान लीजिए कोई इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, अगर उसे ज्यादा पैसा कहीं और मिल जाए तो वह तुरंत वहां चला जाएगा, क्योंकि उसका काम से कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, वह सिर्फ लाभ देख रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने WHI के लिए काम कर रहा है तो वह मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वह सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा, वह अपने मकसद के लिए काम कर रहा है। डर से चलने वाली दुनिया। कई जगहों पर लोगों से काम डर के सहारे करवाया जाता है। नौकरी चली जाएगी, बॉस नाराज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। डर इंसान से काम तो करवा सकता है, लेकिन यह काम दिल से नहीं होता। डर से किया गया काम हमेशा कमजोर होता है और धीरे धीरे इंसान अंदर से थक जाता है। वाई से चलने वाली दुनिया। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अपने WHY से काम कर रहा हो, वह क्यों काम कर रहा है उसे पता है, उसे अपने काम में अर्थ दिखाई देता है, तो उसे हर दिन कोई इनाम या डर की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद से मोटिवेटेड रहता है, और यही असली ताकत है। कंपनियां कहां गलती करती हैं? साइमन सिनेक बताते हैं कि ज्यादातर कंपनियां सिर्फ गाजर और छड़ी का इस्तेमाल करती हैं। टारगेट पूरा करो, बोनस मिलेगा, नहीं किया तो सजा मिलेगी। शुरू में यह तरीका काम करता है, लेकिन धीरे धीरे लोग थकने लगते हैं। वे सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना जरूरी है। वे दिल से काम करना बंद कर देते हैं। लोग कब दिल से काम करते हैं? जब उन्हें अपने काम में एक मकसद दिखता है, जब उन्हें लगता है कि उनका काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तब वे सिर्फ काम नहीं करते, वे अपना दिल लगा देते हैं। और यही फर्क वाई पैदा करता है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख, गाजर और छड़ी का तरीका एक छोटी दूरी की दौड़ के लिए सही है, लेकिन लंबी दूरी के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग लंबे समय तक आपके साथ रहें, दिल से काम करें, आप पर भरोसा करें, तो उन्हें सिर्फ इनाम और डर से नहीं, वाई से जोड़ना होगा। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें? यह सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर आप पढ़ाई सिर्फ नंबर के लिए कर रहे हैं तो थोड़े समय बाद थक जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, डर और लालच से इंसान को थोड़े समय के लिए चलाया जा सकता है, लेकिन दिल से नहीं। दिल से काम तभी होता है जब इंसान को अपने काम का कारण पता हो। जब वाई साफ होता है तो इनाम की जरूरत कम पड़ती है और डर की कोई जगह नहीं रहती। इसलिए अगर आप खुद को या किसी और को इंस्पायर करना चाहते हैं तो गाजर और छड़ी का सहारा मत लीजिए, उन्हें उनका WHI दिखाइए। क्योंकि जब इंसान को अपना WHI मिल जाता है तो वह खुद ही अपने रास्ते पर चलने लगता है। द गोल्डन सर्कल, जो ये समझाता है कि कुछ लोग और कंपनियां लोगों को इंस्पायर क्यों कर पाते हैं और कुछ क्यों नहीं। गोल्डन सर्कल क्या है? गोल्डन सर्कल 3 गोल घेरे सर्कल्स से बना होता है।
सबसे अंदर से लेकर बाहर तक 3 सवाल होते हैं। वाई, हम ये काम क्यों करते हैं? हाउ, हम इसे कैसे करते हैं? व्हाट, हम क्या करते हैं? हर इंसान, हर कंपनी, हर संगठन इन तीनों चीजों को जानता है। व्हाट, हर किसी को पता होता है कि वो क्या करता है। हाउ, कुछ लोगों को पता होता है कि वो कैसे करते हैं, लेकिन वह चाय, बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग कहां से शुरू करते हैं? दुनिया में ज्यादातर लोग और कंपनियां ऐसे सोचते हैं। पहले व्हाट बताते हैं, फिर हाउ बताते हैं, और वाराय के बारे में सोचते ही नहीं। जैसे हम अच्छे मोबाइल बनाते हैं, हमारे फीचर्स बेहतर हैं, इन्हें खरीद लीजिए। यह एक सामान्य तरीका है, यह लॉजिक पर आधारित है, लेकिन इसमें कोई भावना नहीं होती, कोई जुड़ाव नहीं होता। महान लोग कहां से शुरू करते हैं? जो लोग सच में इंस्पायर करते हैं, वे बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वे शुरुआत करते हैं वाई से। वे बताते हैं हम ये क्यों करते हैं, फिर कैसे करते हैं, और अंत में क्या करते हैं। और यही तरीका लोगों के दिल को छू लेता है। एप्पल का उदाहरण, गोल्डन सर्कल का सबसे बड़ा सबूत। साइमन सिनेक एप्पल का उदाहरण देते हैं। एप्पल अपने बारे में ऐसे नहीं कहता, हम कंप्यूटर बनाते हैं, वो अच्छे हैं, खरीद लीजिए। बल्कि एप्पल कहता है, हम हर चीज को अलग तरीके से सोचने में विश्वास रखते हैं। हम दुनिया को चुनौती देना चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट आसान और खूबसूरत होते हैं, और हम कंप्यूटर बनाते हैं। देखा आपने? सबसे पहले, फिर हाउ, फिर व्हाट। और यही वजह है कि लोग एप्पल से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। WHI दिल से जुड़ा होता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। वही हिस्सा हमारे फैसले भी लेता है, और WHI उसी हिस्से से जुड़ा होता है। इसलिए जब कोई इंसान WHY से बात करता है तो वो सीधे दिल को छू जाता है। व्हाट सिर्फ जानकारी देता है, WHI प्रेरणा देता है। व्हाट हमें सिर्फ बताता है कि कोई क्या कर रहा है, लेकिन WHY हमें यह महसूस कराता है कि वो काम क्यों मायने रखता है। व्हाट से हम समझते हैं, वाई से हम जुड़ते हैं, और जब जुड़ाव बनता है तभी असली इंस्पिरेशन पैदा होती है। लोग फैसले कैसे लेते हैं? साइमन सिनेक कहते हैं कि लोग अपने फैसले पहले भावनाओं से लेते हैं और बाद में उन्हें लॉजिक से सही ठहराते हैं। जैसे कभी आपने कोई चीज खरीदी हो और बाद में खुद को समझाया हो, ये अच्छा है इसलिए लिया। असल में आपने पहले उसे पसंद किया, फिर कारण ढूंढे। और यही गोल्डन सर्कल की ताकत है। गोल्डन सर्कल जीवन में कैसे काम करता है? यह सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, यह हमारी अपनी जिंदगी में भी काम करता है। अगर आप सिर्फ व्हाट जानते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, तो जिंदगी साधारण लगेगी। लेकिन अगर आप WHI जानते हैं, मैं अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहा हूं, तो हर काम में एक अलग ऊर्जा आ जाती है। सच्चे लीडर का राज। जो लोग WHI से शुरुआत करते हैं, वे लोगों को मजबूर नहीं करते, वे लोगों को इंस्पायर करते हैं। लोग उनका साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें देना पड़ता है, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि वे देना चाहते हैं। और यही असली लीडरशिप है। बुआई साफ होगा तो रास्ता खुद बनेगा। जब आपको पता होता है कि आप क्यों काम कर रहे हैं, तो हाउ और व्हाट अपने आप सही होने लगते हैं। फैसले लेना आसान हो जाता है, दिशा साफ हो जाती है, और मन में विश्वास आ जाता है। एक ऐसा कंपास है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। गोल्डन सर्कल हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, आपकी बात सुने, आपसे इंस्पायर हों, तो हमेशा शुरुआत व्हाट से नहीं, वाई से करें। क्योंकि व्हाट लोगों को जानकारी देता है, लेकिन वाई लोगों के दिल को छूता है। जब आप अपने WHI को समझ लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है।
आप सिर्फ काम नहीं करते, आप एक मकसद के साथ जीते हैं। और जब इंसान मकसद के साथ जीता है तो उसकी आवाज में सच्चाई होती है, उसके काम में ताकत होती है और उसके सफर में अर्थ होता है। इसलिए अपने जीवन में गोल्डन सर्कल को अपनाइए। हर काम से पहले खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब WHI साफ होता है तो जीवन खुद ब खुद खूबसूरत दिशा में बढ़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि वाई से शुरुआत करना कोई मोटिवेशनल आइडिया नहीं है, ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ी हुई एक सच्चाई है, यानी ये बायोलॉजी है। ये अध्याय हमें समझाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और WHI लोगों के दिल तक सीधे क्यों पहुंच जाता है। हमारा दिमाग कैसे बना है? नियोकॉर्टेक्स बाहरी हिस्सा, लिम्बिक ब्रेन अंदर का हिस्सा, और इन दोनों का काम अलग अलग होता है। यह दिमाग का बाहरी हिस्सा होता है, यह हमें मदद करता है सोचने में, समझने में, भाषा बोलने में, लॉजिक लगाने में, तथ्य और जानकारी समझने में। जब हम व्हाट और हाउ की बात करते हैं तो हम इसी हिस्से से बात कर रहे होते हैं। यानी जब कोई कहता है हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, इसके फीचर्स बेहतर हैं, यह सस्ता है, तो हम इसे समझ तो लेते हैं, लेकिन इससे कोई गहरी भावना पैदा नहीं होती। यह दिमाग का अंदर वाला हिस्सा है, यह हिस्सा कंट्रोल करता है हमारी भावनाएं, हमारे फैसले, भरोसा, वफादारी, और सबसे खास बात, यह हिस्सा भाषा को नहीं समझता, यह सिर्फ भावना को समझता है। और वाई सीधे इसी हिस्से से जुड़ा होता है। हम फैसले कैसे लेते हैं? साइमन सिनेक कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम फैसले लॉजिक से लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम पहले फैसले भावना से लेते हैं और बाद में उन्हें लॉजिक से सही ठहराते हैं। जैसे आपको कोई मोबाइल पसंद आता है, आप उसे खरीद लेते हैं, फिर आप कहते हैं इसका कैमरा अच्छा है इसलिए लिया, इसकी बैटरी अच्छी है इसलिए लिया। लेकिन असल में आपको वो मोबाइल पहले दिल से पसंद आया था। वाई सीधे दिल से क्यों जुड़ता है? क्योंकि WHI लिम्बिक ब्रेन से बात करता है, वही हिस्सा जो भावना और फैसलों को कंट्रोल करता है। जब कोई इंसान अपने WHI के बारे में बात करता है तो वह सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा होता, वह एक भावना जगा रहा होता है। और जब भावना जागती है तो जुड़ाव बनता है, भरोसा बनता है। व्हाट और हाउ क्यों कम असरदार होते हैं? व्हाट और हाउ दिमाग के उस हिस्से से बात करते हैं जो सिर्फ जानकारी समझता है। वह सोचता है, विश्लेषण करता है, तुलना करता है, लेकिन वह हमें महसूस नहीं कराता। इसलिए जब कोई सिर्फ व्हाट बताता है तो हम समझ तो जाते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते। जब WHI और व्हाट एक साथ होते हैं, सबसे असरदार स्थिति तब बनती है जब WHI और व्हाट दोनों एक साथ काम करते हैं। WHI दिल को छूता है, व्हाट दिमाग को समझाता है। तब इंसान को न सिर्फ अच्छा महसूस होता है, बल्कि उसे समझ भी आता है कि वह सही फैसला ले रहा है। भरोसा कैसे बनता है? साइमन सिनेक कहते हैं कि भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं बनता। भरोसा तब बनता है जब किसी का WHI और उसका WAT एक जैसा हो, यानी वह जो कहता है वही करता भी है। जब यह मेल होता है तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। इसका असर लीडरशिप पर। एक सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों के दिल से बात करता है। वह सिर्फ नियम और आदेश नहीं देता, वह एक भावना पैदा करता है। और जब लोग दिल से जुड़ जाते हैं तो वे सिर्फ काम नहीं करते, वे अपना पूरा दिल लगा देते हैं। जीवन में इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें तो सिर्फ यह मत बताइए कि आप क्या करते हैं, उन्हें यह महसूस कराइए कि आप क्यों करते हैं। क्योंकि जानकारी दिमाग को प्रभावित करती है, लेकिन भावना दिल को प्रभावित करती है। और इंसान हमेशा दिल की सुनता है। जब WHI साफ होता है,
जब आपका WHI साफ होता है, आपकी बातों में सच्चाई होती है, आपके काम में विश्वास होता है और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वे सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपकी भावना को महसूस करते हैं। वाई की ताकत कोई जादू नहीं है, यह हमारे दिमाग की बनावट में ही छुपी हुई है। हम ऐसे ही बने हैं कि हम भावना से जुड़ते हैं और बाद में उसे समझते हैं। इसलिए जो लोग WHI से शुरुआत करते हैं वे लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ सोचने वाले इंसान नहीं हैं, हम महसूस करने वाले इंसान हैं। हमारे फैसले दिल से आते हैं और दिमाग उन्हें सही ठहराता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, आप पर भरोसा करें, आपसे इंस्पायर हों, तो अपने WHI को पहचानिए और दिल से बोलिए, क्योंकि जब बात दिल से निकलती है तो वह सीधे दूसरे दिल तक पहुंच जाती है। सिर्फ वाई को जान लेना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से जीना और दिखाना भी उतना ही जरूरी है। और इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: क्लैरिटी, स्पष्टता; डिसिप्लिन, अनुशासन; कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यही 3 चीजें किसी भी इंसान या कंपनी को सच में भरोसेमंद और प्रेरणादायक बनाती हैं। सबसे पहला कदम है अपने WHI को पूरी तरह से समझना। बहुत लोग काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं। जब WHI साफ नहीं होता तो इंसान रास्ता भटकने लगता है, लेकिन जब WHI साफ होता है, फैसले लेना आसान हो जाता है, दिशा स्पष्ट हो जाती है और अंदर एक शांति महसूस होती है। क्लैरिटी का मतलब है आपको अपने मकसद पर कोई शक न हो, आपको पता हो कि आप क्यों खड़े हैं, आप क्या बदलना चाहते हैं। के बाद आता है हाउ। हाउ का मतलब है आप अपने WHI को सच करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। और यहां पर अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ सपना देखना आसान है, लेकिन हर दिन उसी दिशा में काम करना मुश्किल है। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन अपने WHI के अनुसार काम करना, सही फैसले लेना, आसान रास्तों के बजाय सही रास्ते चुनना। जब आपका HOW आपके WHI के साथ जुड़ा होता है तो आपका हर कदम मजबूत बनता है। कंसिस्टेंसी यानी जो आप कहते हैं वही आप हर दिन अपने काम में दिखाएं। लोग आपके शब्दों पर नहीं, आपके काम पर भरोसा करते हैं। अगर आपका वैक बार बार बदलता रहेगा तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका हर काम आपके WHI को दिखाए तो लोगों का भरोसा मजबूत होता जाएगा। जब WHI, हाउ और व्हाट एक साथ होते हैं, जब ये तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती हैं, WHI साफ होता है, हाउ अनुशासित होता है, व्हाट लगातार उसी दिशा में दिखता है, तो एक जादू होता है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे, आप सच में वही जी रहे हैं जो कह रहे हैं। भरोसा कैसे बनता है? साइमन सिनेक कहते हैं कि भरोसा अचानक नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है। जब लोग बार बार एक ही सच्चाई देखते हैं, जब वे देखते हैं कि आपके शब्द और आपके काम एक जैसे हैं, आप हर बार अपने WHI के अनुसार फैसले लेते हैं, तब उनका विश्वास गहरा होता जाता है। जब कंसिस्टेंसी नहीं होती, अगर कोई इंसान या कंपनी कुछ और कहे और कुछ और करे, तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। भले ही उनका WHI कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह उनके काम में नहीं दिखता तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए निरंतरता सबसे जरूरी है। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें? यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप अपने जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने WHI को सिर्फ सोचिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। अपने WHI को पहचानिए, क्लैरिटी, उसके अनुसार रोज काम कीजिए, डिसिप्लिन, और हर दिन उसे अपने काम में दिखाइए, कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे लोग आपको समझने लगेंगे, आप पर भरोसा करने लगेंगे। छोटी छोटी चीजों में WHI दिखना चाहिए,
आपका WHI सिर्फ बड़े कामों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में भी दिखना चाहिए। आपके बोलने के तरीके में, आपके फैसलों में, आपके व्यवहार में। जब हर जगह वही भावना दिखाई देती है तो आपकी पहचान मजबूत बनती है। सिर्फ WHI जान लेना ही काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, आप पर भरोसा करें, आपसे इंस्पायर हों, तो आपको अपने WHI को हर दिन अपने काम में दिखाना होगा। क्लैरिटी आपको दिशा देता है, डिसिप्लिन आपको रास्ते पर बनाए रखता है और कंसिस्टेंसी आपको भरोसेमंद बनाती है। दोस्तों, जब आपका WHI साफ होता है तो जिंदगी में भटकाव कम हो जाता है। जब आप अनुशासन से काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आप लगातार अपने WHI के अनुसार जीते हैं तो लोग आपके अंदर सच्चाई देखने लगते हैं। धीरे धीरे आपका नाम ही आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में इन 3 चीजों को अपनाइए: स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। यही 3 कदम आपको सिर्फ सफल नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनाएंगे जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। जब WHI साफ होता है और उसे लगातार जिया जाता है तो उससे एक चीज जन्म लेती है: भरोसा। और यही भरोसा किसी भी इंसान, कंपनी या लीडर की असली ताकत बनता है। भरोसा आखिर होता क्या है? भरोसा कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे बनता है। जब लोग बार बार एक ही सच्चाई देखते हैं, जब उन्हें लगता है कि आप वही कर रहे हैं जो आप कहते हैं। साइमन सिनेक कहते हैं, भरोसा तब बनता है जब लोगों को आपके WHI पर विश्वास हो जाता है। लोग कब भरोसा करते हैं? लोग आप पर तब भरोसा करते हैं जब उन्हें आपकी नीयत साफ दिखती है, आपके शब्द और आपके काम एक जैसे होते हैं। आप सिर्फ फायदा नहीं, मकसद के लिए काम करते हैं। जब लोगों को लगता है कि आप सच्चे हैं तो वे आपके साथ जुड़ने लगते हैं। वाई से जुड़ाव क्यों गहरा होता है? जब कोई इंसान या कंपनी अपने WHI से काम करती है तो वह लोगों को सिर्फ सर्विस या प्रोडक्ट नहीं देती, वह एक भावना देती है, एक विश्वास देती है, और इंसान भावनाओं से जुड़ता है। इसलिए लोग उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो उनके जैसे सोचते हैं, जो उनके जैसे विश्वास रखते हैं। हम किन लोगों पर जल्दी भरोसा करते हैं? साइमन सिनेक बताते हैं कि हम उन लोगों पर जल्दी भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह महसूस करते हैं, और जिनका WHI हमारे WHY से मिलता है। इसी वजह से हम कुछ ब्रांड्स को बार बार चुनते हैं, कुछ लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें उनके अंदर अपनी झलक दिखाई देती है। भरोसा बनता कैसे है? भरोसा एक छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। हर बार जब कोई इंसान अपने WHI के अनुसार काम करता है तो लोगों का भरोसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता है, जुड़ाव मजबूत होता है और एक वफादारी पैदा होती है। यह वफादारी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। भरोसे की ताकत। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो वे सिर्फ आपके ग्राहक नहीं रहते, वे आपके समर्थक बन जाते हैं। वे आपका साथ मुश्किल समय में भी देते हैं, आपकी गलतियों को भी माफ कर देते हैं और दूसरों को भी आपके बारे में बताते हैं, क्योंकि वे सिर्फ आपके वट से नहीं, आपके WHI से जुड़े होते हैं। लीडर और भरोसा। एक सच्चा लीडर वही होता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। लोग उसका साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें देना पड़ता है, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि वे देना चाहते हैं। जब एक लीडर अपने WHI को सच्चाई से जीता है तो लोग उसकी तरफ खींचते चले आते हैं। जब भरोसा टूट जाता है, अगर किसी का वैट और WHI मेल नहीं खाते, अगर वह कुछ और कहता है और कुछ और करता है, तो भरोसा टूट जाता है। और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भरोसा बहुत कीमती चीज है। जीवन में इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें तो उन्हें सिर्फ अपनी काबिलियत मत दिखाइए, उन्हें अपनी सच्चाई दिखाइए। अपने WHI के साथ सच्चे रहिए,
अपने काम में ईमानदारी रखिए और वही कीजिए जो आप कहते हैं। धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। भरोसा और वफादारी का रिश्ता। जब भरोसा बनता है तो वफादारी अपने आप आ जाती है, और यह वफादारी बहुत मजबूत होती है। लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें रहना है, वे इसलिए रहते हैं क्योंकि वे आप पर विश्वास करते हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख, छठा अध्याय हमें यह समझाता है कि वाई सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, यह रिश्ते बनाता है। जब लोग आपके WHY को समझते हैं तो वे आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, और यही जुड़ाव भरोसे को जन्म देता है। दोस्तों, भरोसा एक ऐसी चीज है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से बनती है। जब आप हर दिन अपने WHY के अनुसार जीते हैं तो लोग धीरे धीरे आपको समझने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें आप पर पूरा विश्वास हो जाता है। और जब कोई इंसान आप पर भरोसा करता है तो वह सिर्फ आपका साथ नहीं देता, वह दिल से आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए अपने WHY को सच्चाई से जिएं, क्योंकि वहीं से जन्म लेता है भरोसा। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ अचानक बदलता हुआ दिखाई देता है। इसी पल को कहते हैं टिपिंग पॉइंट, यानी वह मोड़ जहां से चीजें तेजी से बढ़ने लगती हैं। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? टिपिंग पॉइंट वह समय होता है जब धीरे धीरे बढ़ती हुई चीज अचानक बहुत तेजी से फैलने लगती है। जैसे कोई गाना अचानक हर जगह सुनाई देने लगता है, कोई कंपनी अचानक बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, कोई इंसान अचानक सबको दिखाई देने लगता है। लोग कहते हैं, अरे ये तो अचानक फेमस हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वह अचानक नहीं हुआ होता, उसके पीछे बहुत समय से चल रही एक गहरी प्रक्रिया होती है। शुरुआत हमेशा धीमी होती है। जब कोई नया विचार या सपना शुरू होता है तो शुरुआत में बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। शायद लोग समझ नहीं पाते, लोग भरोसा नहीं करते, लोग इंतजार करते हैं। लेकिन अगर WHY मजबूत होता है तो कुछ लोग उस विचार से जुड़ने लगते हैं, और यही लोग आगे चलकर उस बदलाव की नींव बनते हैं। पहले कौन लोग जुड़ते हैं? साइमन सिनेक बताते हैं कि हर नया विचार सबसे पहले कुछ खास लोगों को आकर्षित करता है। ये वो लोग होते हैं जो नए विचारों को अपनाने में विश्वास रखते हैं, जो दिल से फैसले लेते हैं, जो WHY को समझते हैं। ये लोग शुरुआत में कम होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही लोग आगे जाकर उस विचार को फैलाते हैं। धीरे धीरे बनती है एक लहर। शुरुआत में कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर उनके जैसे और लोग जुड़ते हैं, फिर एक छोटा समूह बन जाता है, और धीरे धीरे ये छोटा समूह एक बड़ी लहर बन जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब यह लहर इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। यही होता है टिपिंग पॉइंट। वाई यहां सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर किसी विचार के पीछे सिर्फ वैट हो तो लोग जल्दी जुड़ते नहीं, लेकिन अगर उस विचार के पीछे एक मजबूत वचाई हो तो वह दिलों तक पहुंचता है। और जब दिल जुड़ते हैं तो लोग खुद ब खुद उस विचार को फैलाने लगते हैं। लोग क्या खरीदते हैं? साइमन सिनेक फिर से वही बात याद दिलाते हैं। लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे आपका WHY खरीदते हैं। और जब बहुत सारे लोग एक ही WHY से जुड़ जाते हैं तो एक आंदोलन शुरू हो जाता है। जब 15 से 18% लोग जुड़ जाते हैं। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। जब किसी विचार से लगभग 15 से 18% लोग जुड़ जाते हैं तो उसके बाद वह विचार अपने आप फैलने लगता है। फिर उसे ज्यादा धक्का देने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ही दूसरों को बताने लगते हैं। और वहीं से आता है वह मोड़, वह टिपिंग पॉइंट, सफलता का असली रहस्य। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं सफलता धीरे धीरे बनती है। पहले भरोसा बनता है, फिर लोग जुड़ते हैं, फिर एक समुदाय बनता है, और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। यह एक लंबा सफर होता है। धैर्य क्यों जरूरी है?
जब आप अपने WHI के साथ काम कर रहे होते हैं तो शुरुआत में शायद बहुत कम लोग समझें, शायद लोग आपको नज़रअंदाज करें, शायद लोग विश्वास न करें। लेकिन अगर आप सच्चे हैं और लगातार अपने WHI के अनुसार काम करते हैं तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। ये जीवन में कैसे लागू होता है? अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जल्दी हार मत मानिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा धीमी होती है। पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है, फिर कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे रास्ता बनता है और एक दिन वह मोड़ आता है जहां से सब कुछ आसान लगने लगता है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी बड़ा आंदोलन एक छोटे से WHI से ही शुरू हुआ था और धीरे धीरे वह WLI लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच गया। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख, बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है। अगर आपका WHI सच्चा है तो लोग धीरे धीरे आपसे जुड़ेंगे और जब सही समय आएगा तो एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से आपका सफर तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग आपको समझ नहीं रहे, तो हिम्मत मत हारिए। हर बड़ा सपना पहले एक छोटे कदम से शुरू होता है। अपने WHI के साथ जुड़े रहिए, सच्चाई से काम करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका WHI मिलकर आपको उस मोड़ तक ले जाएंगे जहां से आपकी कहानी बदल जाएगी। दुनिया के सबसे महान लीडर और सबसे सफल संगठन एक खास तरीके से काम करते हैं। वे सिर्फ व्हाट या हाउ से शुरुआत नहीं करते, वे हमेशा WHI से शुरुआत करते हैं और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। लीडर और आम इंसान में फर्क क्या होता है? हर इंसान काम करता है, हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। यही लोग असली लीडर होते हैं और उनका सबसे बड़ा राज होता है उनका वाई। लीडर क्या करते हैं? साइमन सिनेक कहते हैं, लीडर लोगों को मजबूर नहीं करते, वे लोगों को एक मकसद से जोड़ते हैं। वे कहते नहीं कि यह काम करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, बल्कि वे कहते हैं यह काम करो क्योंकि यह एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। और जब लोग उस उद्देश्य को समझ लेते हैं तो वे खुद ही उस दिशा में चलने लगते हैं। वाई लोगों को जोड़ता है। एक सच्चा लीडर अपने WHI को साफ साफ बताता है। वह लोगों को यह महसूस कराता है कि वह क्या बदलना चाहता है, वह किस बात पर विश्वास करता है, वह किसके लिए खड़ा है। और जब लोग उसके WHI से जुड़ जाते हैं तो वे सिर्फ काम नहीं करते, वे दिल से उसका साथ देने लगते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने लोगों को यह नहीं कहा कि मेरे पास एक योजना है, उन्होंने कहा मेरे पास एक सपना है। उन्होंने अपने WHI को लोगों के सामने रखा और लाखों लोग उनके साथ इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि उन्हें जुड़ना था, बल्कि इसीलिए जुड़े क्योंकि वे उसी सपने पर विश्वास करते थे। लोग लीडर का साथ क्यों देते हैं? लोग किसी लीडर का साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि उसे देना जरूरी है, वे इसलिए देते हैं क्योंकि वे उसके विश्वास में खुद को देखते हैं। जब किसी का WHI आपके दिल को छू जाता है तो आप खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाते हैं। लीडर और अधिकार में फर्क। हर वो इंसान जो ऊपर की कुर्सी पर बैठा है वह लीडर नहीं होता। कुछ लोगों के पास सिर्फ अधिकार होता है, वे आदेश दे सकते हैं, लोगों से काम करवा सकते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर लोगों के दिल जीतता है। लोग उसका साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वे देना चाहते हैं। वाई से प्रेरणा मिलती है, डर से नहीं। अगर कोई लीडर सिर्फ नियम और डर के सहारे लोगों को चलाता है
तो लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना जरूरी है। लेकिन अगर कोई लीडर अपने WHI से लोगों को जोड़ता है तो लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं, और जब इंसान इंस्पायर होता है तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है। लीडर सपने दिखाते हैं। एक सच्चा लीडर सिर्फ आज की बात नहीं करता, वह एक बेहतर कल की तस्वीर दिखाता है। वह लोगों को यह महसूस कराता है कि उनका काम मायने रखता है, वे किसी बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। और जब लोगों को अपने काम का मतलब समझ आता है तो वे खुद को खास महसूस करते हैं। हर इंसान लीडर बन सकता है। साइमन सिनेक कहते हैं कि लीडर बनने के लिए किसी बड़ी कुर्सी की जरूरत नहीं होती। अगर आपका WHI साफ है, अगर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो आप भी एक लीडर हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को इंस्पायर कर सकता है, एक बेटा अपने परिवार को इंस्पायर कर सकता है, एक दोस्त अपने दोस्तों को इंस्पायर कर सकता है। लीडरशिप दिल से आती है, पद से नहीं। जब WHI सच्चा होता है, जब किसी लीडर का WHI सच्चा होता है, तो लोग उसकी बातों में सच्चाई महसूस करते हैं। वे उसकी आवाज में विश्वास सुनते हैं, उसकी आंखों में सपना देखते हैं, और धीरे धीरे वे उसके साथ चलने लगते हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख, महान लीडर वे नहीं होते जो लोगों को आदेश देते हैं। महान लीडर वे होते हैं जो लोगों को एक मकसद से जोड़ते हैं। वे WHI से शुरुआत करते हैं और उसी WHY से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। जीवन में इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आप पर भरोसा करें, आपसे इंस्पायर हों, तो सिर्फ ये मत बताइए कि आप क्या करते हैं, उन्हें यह बताइए कि आप ये क्यों करते हैं। दोस्तों, दुनिया के हर बड़े बदलाव के पीछे किसी एक इंसान का WHI छुपा होता है। एक ऐसा WHI जिसने लोगों के दिलों को छुआ, जिसने लोगों को एक साथ जोड़ा, और जिसने एक सपना हकीकत बना दिया। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने WHI को खोजिए, उसे सच्चाई से जिए और लोगों को उस मकसद से जोड़िए। क्योंकि एक सच्चा WHI एक इंसान को नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्या केवल WHI को समझ लेना ही काफी है, या उसे सही तरीके से जीवन और काम में लागू करना भी जरूरी है? यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर किसी इंसान, टीम या कंपनी का WHI साफ हो तो उसके हर फैसले, हर काम और हर कदम में एक सच्चाई और स्थिरता दिखाई देती है। साइमन सिनेक कहते हैं कि गोल्डन सर्कल केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब कोई व्यक्ति या संगठन सिर्फ व्हाट पर ध्यान देता है तो वह केवल काम करता है। जब हाउ पर ध्यान देता है तो वह तरीका बेहतर बनाता है। लेकिन जब WHI से शुरुआत करता है तो वह दिलों को छूता है। WOI को केवल बोलना नहीं है, उसे हर दिन जीना है। जब आपका WHI आपके काम से मेल खाता है तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। वे आपके साथ जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सच्चे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसका WHI लोगों की मदद करना है, लेकिन उसके काम, फैसले और व्यवहार में स्वार्थ दिखाई देता है, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वाई तभी शक्तिशाली बनता है जब आपकी बात, आपके काम और आपके फैसले तो तीन एक जैसी दिशा में चलते हों। साइमन सिनेक समझाते हैं कि जब व्हाट, आई, हाउ और व्हाट एक सीध में होते हैं तो उसे अलाइनमेंट कहते हैं, और यही अलाइनमेंट लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करता है। भरोसा अचानक नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है। जब लोग बार बार देखते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो आप कहते हैं, जब आपका WHI साफ होता है, लोग आपको समझने लगते हैं, आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपके साथ जुड़ने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियां और नेता सालों तक लोगों के दिलों में जगह बनाए रखते हैं। वे परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनका WHI सच्चा होता है।
साइमन सिनेक कहते हैं कि WHI को लागू करने का मतलब है हर निर्णय लेते समय खुद से पूछना, क्या यह मेरे WHI के अनुसार है? हर नए काम से पहले सोचना, क्या यह मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? और हर दिन खुद को याद दिलाना, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? जब कोई इंसान अपने WHI से जुड़कर काम करता है तो उसे काम बोझ नहीं लगता, उसे ऊर्जा मिलती है और वह लंबे समय तक थकता नहीं, क्योंकि वह सिर्फ काम नहीं कर रहा, वह अपने उद्देश्य को जी रहा है। लोग हमेशा आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी भावना को महसूस करते हैं। अगर आपका WHI सच्चा है तो लोग उसे बिना कहे भी महसूस कर लेते हैं, और जब लोग महसूस करते हैं कि आप सच्चे हैं तो वे सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, वे आपके समर्थक बन जाते हैं। WHI के बिना काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए। WHI के साथ काम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, कुछ नया और अच्छा करने के लिए, एक मकसद के साथ जीने के लिए। जब WHI मौजूद होता है तो काम में एक आत्मा आ जाती है। हम इसे अपने जीवन में लागू करें। आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, मैं जो कर रहा हूं उसका असली कारण क्या है? मैं किस बदलाव के लिए काम कर रहा हूं? मैं लोगों की जिंदगी में क्या फर्क लाना चाहता हूं? जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आपका रास्ता साफ हो जाता है। जब इंसान अपने WHI को समझ लेता है तो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है। फिर वह सिर्फ जीता नहीं बल्कि हर दिन अपने उद्देश्य को महसूस करता है। Why आपको दिशा देता है, How आपको तरीका देता है, और What आपको पहचान देता है। लेकिन असली शुरुआत हमेशा WHI से ही होती है। Why कोई एक बार समझने वाली चीज नहीं है, यह एक ऐसा दीपक है जिसे हर दिन जलाए रखना पड़ता है। जब आपका WHI आपके हर काम में दिखाई देने लगता है तो आप सिर्फ सफल नहीं बनते, आप प्रेरणा बन जाते हैं। अपने WHI को सिर्फ जानो मत, उसे हर दिन जियो। सिर्फ WHI होना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। असली कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। साइमन सिनेक कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो लोग केवल यह नहीं सुनते कि हम क्या कह रहे हैं, वे ये महसूस करते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति व्हाट से शुरुआत करता है तो वह सिर्फ जानकारी देता है, लेकिन जब कोई WHI से शुरुआत करता है तो वह लोगों के दिल को छूता है। यही कारण है कि कुछ लोग बोलते ही लोगों को प्रभावित कर देते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी असर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि असली जुड़ाव शब्दों से नहीं, भावना से बनता है। कम्युनिकेशन का सही क्रम, Why, How, What। जब आप किसी से बात करें तो इस क्रम का पालन करें। 1, सबसे पहले अपना WHI बताइए, यानी आप यह काम क्यों करते हैं। 2, फिर How बताइए, यानी आप इसे कैसे करते हैं। 3, और आखिर में What बताइए, यानी आप वास्तव में क्या करते हैं। जब बात इस क्रम में कही जाती है तो सामने वाला इंसान सिर्फ सुनता नहीं, वह उसे महसूस करने लगता है। कम्युनिकेशन का असली उद्देश्य लोगों को मनाना नहीं बल्कि उन्हें जोड़ना है। जब आप अपने WHI से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुद को आपकी कहानी में देखने लगता है। उसे लगता है कि ये इंसान मेरी तरह सोचता है, ये मेरे जैसा महसूस करता है, और वहीं से एक गहरा रिश्ता बनना शुरू होता है। साइमन सिनेक बताते हैं कि जब कम्युनिकेशन में सच्चाई होती है तो वह बहुत सरल और प्रभावशाली बन जाती है। अगर आपका WHI साफ है तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके शब्दों में एक सच्चाई होती है जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर WHI साफ नहीं है तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है।
महान नेता हमेशा WHI से बात करते हैं। वे अपने लोगों को यह नहीं बताते कि क्या करना है, वे उन्हें यह समझाते हैं कि यह क्यों करना है। और जब लोगों को WHI समझ आ जाता है तो वे खुद ही पूरे दिल से काम करने लगते हैं। उन्हें आदेश की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ उद्देश्य की जरूरत होती है। जब कोई इंसान बार बार अपने WHI से बात करता है तो लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगते हैं। वे महसूस करते हैं कि यह इंसान सच्चा है, इसका एक मकसद है और यह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए काम कर रहा है। और यही भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनता है। हर इंसान की अपनी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भावना की भाषा सब समझते हैं। जब आप WHI से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी जगह का हो, वह आपकी भावना को समझ लेता है, क्योंकि वराई दिल की भाषा है और दिल की भाषा को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगर हम इस सीख को अपनी जिंदगी में लागू करें तो हमारी बातचीत पूरी तरह बदल सकती है। जब आप किसी से बात करें, सिर्फ ये मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, ये भी बताइए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जब आप अपना WHI साझा करते हैं तो लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। वे आपको सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक उद्देश्य से भरे इंसान के रूप में देखने लगते हैं। जब शब्द दिल से निकलते हैं तो वे सीधे दिल तक पहुंचते हैं, और जब बात WHI से शुरू होती है तो वह सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कम्युनिकेशन का असली जादू यही है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य को साझा करना है। जब आपका WHI आपके शब्दों में झलकता है तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, वे आपके साथ चलने लगते हैं, और धीरे धीरे आप सिर्फ एक बोलने वाले इंसान नहीं रहते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। जब किसी व्यक्ति या संगठन का WHI साफ हो जाता है तब वास्तव में क्या बदलता है। जब WHI साफ होता है तो लोग केवल आपका काम नहीं देखते, वे आपके साथ खड़े हो जाते हैं। साइमन सिनेक समझाते हैं कि दुनिया में हर जगह लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं, लेकिन हर कोई लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि लोग केवल यह नहीं देखते कि आप क्या बेच रहे हैं, वे ये महसूस करते हैं कि आप किस मकसद से काम कर रहे हैं। जब आपका WHI साफ होता है तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं, और जब विश्वास बन जाता है तो लोग सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, वे आपके समर्थक बन जाते हैं। WHI केवल एक आइडिया नहीं है, ये लोगों को एक साथ जोड़ने की ताकत है। जब किसी टीम या कंपनी का WHI मजबूत होता है, लोग सिर्फ नौकरी करने नहीं आते, वे उस उद्देश्य का हिस्सा बनने आते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, और यही भावना उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। साइमन सिनेक कहते हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो लोग वॉट की वजह से साथ नहीं रहते, वे WHI की वजह से साथ रहते हैं। अगर किसी संगठन का WHI सच्चा होता है तो लोग उसके लिए संघर्ष करने को भी तैयार रहते हैं। वे सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, वे उस मकसद के लिए काम करते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं। जब लोग आपके WHI को समझ लेते हैं तो उनके अंदर एक गहरी वफादारी, लॉयल्टी पैदा होती है। वे आपके साथ लंबे समय तक बने रहते हैं, वे आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी खास मिशन का हिस्सा हैं। और यही वफादारी किसी भी व्यक्ति या संगठन की असली ताकत होती है। साइमन सिनेक बताते हैं कि महान कंपनियां और महान नेता अपने WHI को सिर्फ शब्दों में नहीं रखते, वे उसे हर दिन अपने काम में दिखाते हैं। उनकी टीम, उनके फैसले और उनका व्यवहार, सब कुछ उनके WHI को दर्शाता है। इस वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक ब्रांड के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में देखते हैं। जब कोई इंसान किसी ऐसे काम से जुड़ता है जिसका WHI मजबूत हो तो उसके अंदर एक गर्व की भावना पैदा होती है। उसे लगता है कि वह कुछ खास कर रहा है,
वह किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। उसका काम मायने रखता है, और जब इंसान अपने काम पर गर्व करने लगता है तो उसका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन अपने WHI को भूल जाता है तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। फिर काम केवल पैसे के लिए, नाम के लिए या मजबूरी में होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो लोग दिल से काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए WHI को हमेशा जिंदा रखना बहुत जरूरी है। जब लोग आपके WHI को समझते हैं तो वे आपके साथ चलने लगते हैं। वे आपके लिए नहीं, आपके साथ काम करते हैं। और यही फर्क एक साधारण नेता और एक प्रेरणादायक नेता में होता है। अगर आपका WHI साफ है तो लोग आपके सपनों में आपका साथ देंगे। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है जो काम, तो लोग आपकी मदद करने के लिए खुद आगे आएंगे। क्योंकि लोग हमेशा उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो अपने मकसद के लिए सच्चा और समर्पित होता है। सफलता अकेले हासिल नहीं होती। जब आपका WHI मजबूत होता है तो लोग आपके साथ एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। वे आपके साथ चलते हैं, आपके साथ संघर्ष करते हैं और आपकी जीत को अपनी जीत मानते हैं। WHI केवल एक सोच नहीं है, ये लोगों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका WHI सच्चा होता है तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। वे आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ खड़े रहें तो उन्हें यह मत बताइए कि आप क्या करते हैं, उन्हें यह महसूस कराइए कि आप क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत यात्रा में हमने सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है। हमारा WHI, यानी वो कारण जिसके लिए हम हर दिन आगे बढ़ते हैं। जब इंसान अपने WHI को समझ लेता है तो रास्ते खुद आसान होने लगते हैं और सपने धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस किताब की सीख ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने जीवन के असली मकसद के और करीब लाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने WHI को पहचान सकें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, जब वाई साफ होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड।